रिमाइंडर थ्योरम में एक फर्मेट थ्योरम होती है, उसका नाम होता है फर्मेट थ्योरम। फर्मेट थ्योरम ये रिमाइंडर थ्योरम के अंदर आता है। फर्मेट थ्योरम एक प्रकार इसका पार्ट 2 कहते हैं, पार्ट 1 तो आपका बाइनोमियल थ्योरम होता है। तो फर्मेट थ्योरम जो है, इसको जानने से पहले हमें नॉलेज होनी चाहिए तीन चीज़ों का। एक, प्राइम नंबर किसे कहते हैं, एक प्राइम नंबर किसे कहते हैं। नंबर दो, को प्राइम किसको कहते हैं, को प्राइम किसको कहते हैं। और नंबर तीन, ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम नंबर किसे कहते हैं। ये तीन चीज़ों की जानकारी हमें होनी चाहिए। प्राइम नंबर वो है जो ओनली इटसेल्फ डिवाइड, या तो ये इटसेल्फ डिवाइड हो, अपने आप से डिवाइड हो, या फिर ये एक से डिवाइड हो। जैसे सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। 9 को नहीं लेते हैं क्योंकि 3 से ज़्यादा 11 11 इस तरह से 11, तो 100 के अंदर कुल मिला के 25 प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है। को प्राइम नंबर वो होते हैं, जैसे मान के चलिए मैंने लिखा 2 और 3, 2 3 को ना काट सके, 3 2 को ना काट सके, इसकी पहली कंडीशन। 2 3 को ना काट सके और 3 2 को ना काट सके। दूसरी बात, ये खुद भी किसी से ना कट सके, ये खुद भी किसी से ना कट सके, इन्हें बस काटने इनका जो, और ये खुद भी किसी से ना कट सके। और तीसरी बात, इनका HCF, इनका HCF एक हो, यानी कि एक से कटते हो। एक से तो कोई भी संख्या कट जाती है, ठीक है, तो ये एक से कटते हो, उसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। अब ये कौन कौन से को प्राइम नंबर हो सकते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान के चलिए अगर मैं लिखूँ 2 और 7, ये भी को प्राइम नंबर हो सकते हैं। मैं लिख सकता हूँ 3, मैं 3 और लिख सकता हूँ 8, ये भी को प्राइम नंबर हो सकता है। इसमें ये नहीं कि एक इवन नंबर है, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पे 8 को नहीं ले सकते, जानते क्यों। 8 2 से ही भाग हो जाएगा, 4 से भाग हो जाएगा, तो इसको 8 को तो नहीं ले सकते। तो फिर हम क्या ले सकते हैं, हम 6 को ले सकते हैं, हम 5 को ले सकते हैं। ठीक है। इवन नंबर भी वो होना चाहिए जो केवल अपने आप से कटे। तो इवन नंबर में केवल 2 ही आ सकता है, बाकी का तो नहीं आ सकता भाई। ठीक है। ट्विन प्राइम नंबर होता है कि बैक टू बैक प्राइम नंबर, जैसे 2 और 3, 3 और 5, 5 और 7, 7 और 11, यानी कि बैक टू बैक प्राइम नंबर। बीच में से ये नहीं कि भाई मैं 2 और 5 कर दो, 3 और 11 कर दो तो ट्विन प्राइम नंबर नहीं होंगे, ये दूसरे बैक टू बैक होने चाहिए। ये तीन बातें आपको पता होना चाहिए। ठीक है। जब हम इस थ्योरम को करने जाते हैं, तो ये हमारा रिमाइंडर थ्योरम का, ये हमारा इस रिमाइंडर थ्योरम का पढ़ना है। तो आखिर हम कौन सा करने जा रहे हैं, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम और इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं फर्मेट थ्योरम। देखिए फर्मेट थ्योरम होते कैसे हैं, सवाल कैसे मिलते हैं आपको। पेपर में आपसे ये नहीं बोलेगा कि फर्मेट थ्योरम के हिसाब से उसको डील कीजिए, आपको ये पहचानना होगा कि ये फर्मेट थ्योरम है क्या नहीं है। जैसे मान के चलिए मैं एक सवाल लिखता हूँ इसके अंदर आपके सामने, मैं ये लिखता हूँ कि भाई 7/13 की पावर, इसकी पावर 12। सबसे पहले तो ये चेक कीजिए 7 और 13 दोनों को प्राइम नंबर है, बिल्कुल है। ये एक दूसरे को काट रहे हैं, नहीं काट रहे ना, तो ये को प्राइम है। और ये खुद भी किसी से कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं। तो पहली कंडीशन हो गई कि ये दोनों को दोनों को प्राइम। दूसरा, जो डिनोमिनेटर में होता है हर में, वो कंपलसरी प्राइम नंबर होना चाहिए। ये प्राइम नंबर कंपलसरी मैंडेटरी है कि नीचे जो हो वो कंपलसरी प्राइम नंबर ही हो। इस तरह के सवाल को देखिए कैसे डील करते हैं, मैं आपको बताता हूं। जैसे मान के चलिए ये है 12/13 की होल पावर 12। ठीक है। आप इसमें क्या करेंगे कि ये इसको क्या करेंगे, आप 13 में से 1 घटा देंगे और यहाँ लिखेंगे 13। तो ये जो चीज़ आएगी, ये जो चीज़ आएगी क्या क्या आएगी, 12 आएगी। क्या आएगी, ये 12। इस 12 को इस 12 से इस 12 को आप भाग कर देंगे, इस 12 को
इस 12 से आप भाग कर देंगे, ठीक है। ये और ये क्या बन जाएगा, 7 की पावर 0, और ये हो जाएगा ये 13। किसी की पावर 0 कितना होता है, 1 होने पर आंसर क्या बन जाएगा, 1 ही बन जाएगा, क्योंकि 13 से ये भाग होगा नहीं। तो फाइनली ये चीज़ बनी क्या, ये चीज़ ये बनी कि हमने ये चीज़ लिखा, मान के चलिए एक्स ए यहाँ पर हो, तो ये जो चीज़ होगी, a+1 होगी, a+1 होगी। इसमें क्या है कि ये इससे एक कम से इसको भाग करना होगा, तो हर बार तो क्या होगा, 12 से 12 ही वो भाग करेंगे, एक ही हो जाएगा हर बार में। अगर मैं सिंपल वे में समझाऊं कि मैंने देखा दोनों को प्राइम नंबर नीचे प्राइम नंबर है, और इससे एक कम यहाँ पर है, इससे एक कम यहाँ पे, एक्चुअली में ये है क्या भाई, ये अगर ये ए से एक ज्यादा है या फिर ये इससे एक कम है, तो आप इससे एक कम को इसको भाग कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा डायरेक्टली। ये इसे कहते हैं हम फर्मेट थ्योरम, और इसका एक दूसरा नाम भी होता है टोसेंट थ्योरम, भी कहते हैं इसको, और इसी चीज को ही बोलते हैं, समझ में आपको। तो अभी मैं आपको और भी आगे के सवाल बताऊंगा, तो आपको ये चीज और भी क्लियर हो जाएगी। 64 की पावर 102 बटे में 103, तो हमें अब यहाँ पे ये देखना पड़ेगा, कि क्या ये एक दूसरे को काट रहे हैं, क्या 64 103 को काटेगा। देखिए यहाँ पे ये 64 नहीं है, एक्चुअली में क्या है, ये 64 के बाद 102 है, 102 होने के बाद ये पता नहीं कौन कौन सी संख्या बनेगी। तो उस कंडीशन में आपको ये देखना पड़ेगा कि ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, क्या 64 103 को काटेगा, नहीं काटेगा, नहीं काट रहा। तो फिलहाल तो इसने एक दूसरे को नहीं काटा। दूसरा नीचे क्या है, प्राइम नंबर। तो हमारे सामने क्या है, 3 कंडीशन आ गई, या तो ये ऊपर नीचे एक दूसरे को ना काटे, यानी को प्राइम नंबर का काम करता हो। को प्राइम नंबर का काम ये तो नहीं कर रहा बिल्कुल भी, क्योंकि ये तो कट रहा है किसी न किसी से, ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन क्या है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक दूसरे को ना काटते हो, जो कि नहीं काट रहे। और तीसरी कंडीशन क्या है कि जो डिनोमिनेटर का जो नंबर है वो प्राइम नंबर होना चाहिए, जो कि ये है 103 किसी से नहीं कटता। अगर ये चीज इसमें से मान के चलिए ये नहीं हो रहा और ये दोनों भी हो रहे हैं, तो भी ये एप्लीकेबल हो जाएगा ये। अब यहाँ पे क्या करिए, एप्लीकेबल हो गया तो इसको 11 को हमारे लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप 64 को ऐसे रखिए, 103 में से एक को घटा दीजिए, अल्टीमेटली आएगा क्या, 102 ही तो आएगा, और उसको आप 102 से भाग कर दीजिए। तो भाई बेसिकली 102 को हमने 102 से ही भाग किया, तो ये क्या आ गया, 64 की पावर 0 बटे में 103, और यहाँ पे आ जाएगी कहानी 1 बटे 103, और ये एक ही बन जाएगा इसका रिमाइंडर, एक ही बन जाएगा इसका, ये हो जाएगा इसका। इन तीनों में से ना, इन तीनों में से 2 कंडीशन, तो ये कंपलसरी कंडीशन है भाई, ये कंपलसरी है। अगर ये कम ये नहीं हुआ तो नोट अप्लाई होगा, ये बात हो गई। तो एक सवाल ये है, 54 की पावर 253 बटे में 43। अब सबसे पहले ये है कि बाइनोमियल, अगर ऊपर की संख्या बड़ी हुई नीचे की संख्या छोटी हुई, तो फिर कंपलसरी बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई होगा। अब ये इसको भाग कर नहीं सकता, इसके स्क्वायर पे हम जा नहीं सकते, तो इसको फिर हम क्या लिख सकते हैं, 43 में कितना जोड़ दें कि ये बन जाए, निश्चित तौर पे 11 जोड़ देंगे, 11 जोड़ देंगे, समझ में आया। 43 को तो खा जाएगा, काट देगा। अब अगली कंडीशन इसकी क्या बन गई, 11 बटे में 43 की पावर 253। अब देखिए ये भी प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर, दोनों को प्राइम नंबर हो गए, पहली कंडीशन पे की। नीचे कंपलसरी प्राइम नंबर है, अगर ये चीज दिखती है तो, लेकिन भाई इससे मतलब इससे एक छोटी संख्या यहां तो नहीं दिख रही है। देखिए हम यहाँ पे लिखते क्या है, फिर हम उसको नीचे से भाग करते हैं, याद है, यानी कि हमें यहाँ पे लाना क्या चाहिए था, 42। आप एक बैक करिए, देखिए हमने 103 से भाग नहीं किया, 102 से भाग किया। एक्चुअली हमें इससे एक कम लाना था, अब इससे एक कम को इसको भाग करना था, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, इससे एक कम को इससे भाग करना था। अब देखिए 6 दूनी 12, 1 6 से 24 25, कितना बचा, 1 बचा। जानते हैं इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है हमने 6 बार 42 42 42 42 हटा दिया। ये बात आपको समझ में आया। वहां पे मान लीजिए डायरेक्ट ही होता 42,
तो हम 42 से भाग कर देते। हम इससे भाग करके हमने 6 बार 42 को हटा दिया है, इससे भाग करके। तो बचा कितना यहाँ पे आपका 11 का पावर 1। ये बात आपको समझ में आई? कहने का मेरा मतलब ये है दोस्तों कि आप इसको ये भी लिख सकते हो, इससे भाग देने पे शेषफल कितना आएगा 1, आ गया 1। और ये 43, तो 11/43, इसका मतलब 11 तो भाग होगा ही नहीं। ये है फर्मेट थ्योरम, थोड़ा सा टिपिकल है। इसमें 3 कंडीशन अप्लाई हो गई। एक कंडीशन तो ये हमें इसको करना है। अब यहाँ पे क्या है, हमने चेक किया कि दोनों 2 और 7 दोनों को प्राइम नंबर है। हमें इसको फर्मेट थ्योरम को अपनाएंगे। फर्मेट थ्योरम को टोर्शन थ्योरम भी बोलते हैं। फर्मेट के हिसाब से इससे एक कम में से इसको भाग करेंगे। यही तो करते हैं कि भाई ये जो है आपकी 2 की पावर 2007 को 16 से भाग करेंगे, इससे एक कम से भाग कर दीजिए आप। ठीक है भाई, एक से भाग करने पे देखिए कितना कटेगा ये आपका 16 एकम 16, 4 40, 16 दूनी 32, 8 87, 16 पंजे 80, कितना बचेगा शेषफल 7। 16 से भाग देने पर इसका शेषफल बचेगा 7, बाकी कट गया। अब इन दोनों को डील कैसे करें साहब? ये तो भैया 17 16 यहाँ पे आ नहीं आ रहा, तो फिर या तो फिर हमें क्या करना पड़ा, अब ये बाइनोमियल थ्योरम के साथ चलेंगे हम। बाइनोमियल थ्योरम क्या था, मैं इसकी 2 की पावर क्या कर दूंगा 4, तो हो जाएगा 16, इन दोनों में 1 का गैप हो गया 17 में और 16 में, और 4 से उसको भाग कर दूंगा, 4 एकम 4, तो भैया ये कितना बचेगा, इसमें 3 बचेगा। तो वो 3 किसकी पावर हो जाएगी, इस 2 की पावर 3 हो जाएगी। अब देखिए 4 और 3 7 हो गया, और ये हो जाएगा आपका 17। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये देखिए ये तो पूरा पूरा निकल, ये देखिए जब इसमें इसको भाग करूंगा 16, कितना जाएगा 16, बेसिकली क्या जाएगा 16 गुना में 2 की पावर 3, 3 का मतलब भी ये हो सकता है आपको क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। और जब मैं इसको कहूँगा 17 से भाग, तो ये -1 पे जाएगा, 17 एकम 17, -1 पे गया। -1 की गुना किससे करेंगे 8 से, -1 की गुना किससे करेंगे 8 से, तो आ जाएगा -8, और -8 रिमाइंडर हो नहीं सकता, तो -8 को किस में से माइनस करेंगे 17 में से, तो 17 में से -8 माइनस करेंगे कितना आएगा बच्चों आपका 8 और 2 9, 8 और 1 9, इसमें से घटाने में कितना आएगा आंसर 9, और ये इसका आंसर होगा। इस सवाल को मैं ही करूंगा, आप सब देखते रहिए प्लीज, इस सवाल को देखते रहिए आप। सबसे पहले दोनों को प्राइम नंबर है, नीचे का प्राइम नंबर कंपलसरी है, सीधा तो बैठा ना, कैसे बैठा हो। अब हम यहाँ पे फर्मेट थ्योरम क्या कहता है, इससे एक कम को इससे इसको भाग कर देंगे, उसे टोर्शन भी कहते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा 135 को मैं 6 से भाग करूंगा, तो भैया कितना आएगा 6 कम 6, 6 दूनी 12, 1 बचा 15, 6 दूनी 12, 3 बचेगा, यहाँ 5 की पावर 3 बची, जो 3 बचा वो शेषफल बचा बच्चों। अब इसके 2 तरीके करने के, इस सवाल को करने के 2 तरीके हैं रिमाइंडर निकालने के। या तो 5 की पावर 3 को मैं 125 लिख दूं, जो कि 125 होता है, 125 को 7 से भाग कर दूं, तो भाई ये डायरेक्ट आ जाएगा 7 एकम 7, बता कितना 5, हो जाएगा 55। ठीक है, 7 8 49, तो बचेगा कितना 6। या तो मैं डायरेक्ट ही कर दूं, रिमाइंडर आ जाएगा आपका। या इसका एक तरीका और भी है बच्चों, इसका एक तरीका और भी है, मैं 5 ये 5 की पावर 3 का मतलब क्या है 5 गुना 5 गुना 5 ही तो है, इसका मतलब यही है। 5 को जब मैं 7 से भाग दूंगा तो 7 एकम 7 -2 पे जाएगा, ठीक है ना, -2 पे जाएगा, तो -2 यहाँ पे गया, तो ये भी -2 पे, ये भी -2 पे, अल्टीमेटली ये क्या आ गया, ये इस प्रकार से आ गया। ठीक है, इसकी जब 2 की गुना करेंगे आपस में तो -8 आएगा, और -8 7 में से घटेगा, बिल्कुल भी नहीं घटेगा, घट जाएगा, घटेगा नहीं। तो एक और सीखने के लिए आपके सामने ये आ गया है कि आप इसको बच्चों ऐसे भी लिख सकते हो, -7 प्लस -1 कितना होगा -8, ठीक है ना। तो माफ कीजिएगा, ये सॉरी -8, नीचे तो 7 ही आएगा, ये इसको भाग कर देगा तो कितना हो जाएगा 0 ही तो हो जाएगा, ठीक है ना। अब भाई मान के चलिए मैं इसको वो चाहे माइनस का 0 से 0 0 0 ही है,
बचेगा क्या आपका यहाँ पे, माइनस का 1, और माइनस का 1 किस में से घटेगा, 7 में से। तो ये आ जाएगा आंसर आपका, मैच हो जाएगा इससे 6। तो इस सवाल को करने के दो तरीके हो गए, लिख लीजिए आप। तो आइए अगला सवाल ये करते हैं। देखते हैं कि अगर हम न्यूमरेटर में नीचे वाले डिनोमिनेटर से तो बड़ी संख्या है, तो पहले बाइनोमियल करेंगे। तो इसको क्या करेंगे भाई, हमसे 7, इसको हम 7 से पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो कहाँ तक जा सकता है ये, मतलब 7 चौक 28, ठीक है ना, 7 चौक 28 यानी कि 28। ये कितना बचेगा इसके अंदर, 5। क्या बात, 4 कैसे बचेगा, 5 बचेगा। और पावर इसकी 34, ठीक है। तो 7 से तो 28 गया। अब बारी किसकी है भाई, 5 34 बटे में 7। ये और ये दोनों को प्राइम नंबर है, और नीचे का प्राइम नंबर है, तो इससे एक कम कर लीजिए टोसेंट, हो जाएगा 6 से किसको भाग कर देंगे, इस 34 को, और बटे में क्या रहेगा, नीचे तो 7 ही रहेगा। 6 पंजे 30। अब क्या बचा यहाँ पे कहानी, 5 की पावर 4 बटे में 7। अब देखिए, तो मैं 5 को 5 की वो पावर 4 निकाल लूँ, इस तरीका तो यही है भाई कि मैं 4 निकाल लूँ, तो भाई 625 हो जाएगा। या तो मैं 625 करके 625 को सीधे मैं 7 से भाग करूंगा, 7 में 7 अठे 56, 7 अठे 56, 4 और 2 6, 7 नीम 63, और ये आंसर आ जाएगा 2। या तो मैं ऐसे कर लूं, या आप क्या कर सकते हो, ये जो 5 है इसको 4 बार लिख लीजिए आप, ठीक है भाई। अब इसको काट दीजिए, तो माइनस में 2, माइनस में 2, माइनस में 2, माइनस में 2 हो जाएगा। अब ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और ये हो जाएगा 16 किसका हो जाएगा, प्लस का, ठीक है। और 7 दूनी 14, तो सिंपल कितना हो जाएगा। तो आपके सामने दोनों तरीके थे, या तो ऐसे करते या ऐसे करते, और ये सवाल आपका आसानी से जाता है, ठीक। ओके, आइए अगला सवाल करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 7 की पावर 38 को 13 से भाग करना है। अब ऊपर 7 छोटी है 13 से, यानी दोनों को प्राइम नंबर है, और नीचे प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे टोसन थ्योरम अप्लाई हो जाएगा, या फॉर्मेट थ्योरम। इससे 1 कम 12 से, इससे 1 कम 12 से इसको भाग कर देंगे। तो अगली लाइन जो बनेगी हमारी वो ये बनेगी कि भैया मैं इसको 7 38 को 12 से भाग करूंगा, नीचे लिखूंगा 13, ये 12 है बच्चों। 12 3 36, ठीक है, बचेगा कितना, 7 की पावर 2, ये हो जाएगा 49, ठीक है। और ये 13, 13 3 39, बचेगा कितना, 10। तो ये 39, यानी कि ये हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमें इसके हिसाब से लिखना चाहिए ये चीज है। 13 3 39। अब ये मत कहना कि 3 आ गया, 3 भागफल है, शेषफल तो 0 है। 39 को उसने काट दिया, तो बचा क्या ये आपका 10। ये तो उड़ गया पूरा, 10 बटे 13, 10 बटे 13, इसका मतलब हो जाएगा 10 आपका रिमाइंडर हो जाएगा। ये इसका आपका आंसर हो गया। बारी इसकी है, बारी इसकी है, ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं। अब देखिए, ये अपने आप में भाई को प्राइम नंबर में एक दूसरे को तो काट रहे हैं। वैसे को प्राइम नंबर की मैं आपको बताता हूँ, को प्राइम नंबर की जो असली डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक दूसरे को ना काटे और उनका एचसीएफ एक हो। असली परिभाषा तो इसकी होती है, ठीक है। अब ये हमने देखा कि भाई ये दोनों को प्राइम और ये प्राइम नंबर है, इससे एक कम को उसको भाग करेंगे, यानी फॉर्मेट थ्योरम अपनाएंगे हम। तो 21 की पावर 361 को 18 से भाग करेंगे, और बटे में लिखेंगे 19। 18 को 20 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 360। 18 दूनी 36, 360, 20 पे चला गया, बचे कितना, 1। बेसिकली 21 की पावर क्या बची, 1 बची, 21 की पावर 1। अब हमने ये पाया कि कहानी ये तो अभी भी 21 है, इससे बड़ी है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसको मैं ये नहीं लिख सकता 19 प्लस में 2, 19 तो कट जाएगा। हालांकि मुझे स्टार्टिंग में इसको छोटा करना चाहिए था 19 से, क्योंकि बाइनोमियल नियम यही है, लेकिन हमने इसको बाद में भी कर दिया। इस प्रकार से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आइए अगला सवाल करते हैं। यहाँ पे गिवन है कि भाई 59 की पावर 121 बटे 13। सबसे पहले तो न्यूमरेटर 13 से बड़ा है, बाइनोमियल कहता है उसको छोटा करो, तो 13 का पहाड़ा पढ़ो, 13 39, 13 चौके 52,
13 चौक 52, यानी कि 52 तक जा सकता है। 52 प्लस में कितना जोड़े 7, तो ये तो हो जाएगा 121 बटे में ये 13। 52 तो हटा दिया, 13 ने 52 को हटा दिया, फाइनली बचा क्या 7 की पावर 121 बटे में 13। अब हमने देखा ऊपर छोटी नीचे बड़ी, एक नियम तो ये लागू, दोनों ही हम देख रहे हैं को प्राइम नंबर है जो एक दूसरे को नहीं काट रहे हैं। अब हम टोशन मेथड को अपनाएंगे। 12 से 1, 13 से 1 कम 12, 12 से 121 को भाग कर देंगे बच्चों। अब यहाँ पे देखिए 12 धाम 120, बचे कितना शेषफल 1। अब जो 1 बचेगा वो 7 की पावर 1 कर देंगे, फाइनली क्या हुआ 7 बटे 13। 7 भाग थोड़ी ना होगा इससे 13 से, और ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे समझ में आपको। अब बारी इसकी है, ये तो पहले से छोटा है, तो यहाँ पे टोशन अपना सकते हैं। 37 से 1 कम 36 से उसको भाग कर दीजिए, 145 को 145 को 36 से भाग कर दीजिए। अब देखिए ये भाग होगा 36 दूनी 72, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144, यानी 36 चौक 44, तो बचा कितना शेषफल 1। 11 की पावर 1 बचेगी, और ये बच गया आपका 11 बटे 37। अभी भाग थोड़ी ना होगा, 11 इसका आंसर है। हो गया जी, क्लियर है। ठीक, तो आइए बच्चों सवाल को करते हैं। पहला सवाल ये रहा, 53 की पावर 105 बटे 17, चूंकि 53 बड़ी है 17 से, 17 चौक 17 × 51, 17 × 51, तो भाई 51 प्लस में 2 की पावर 105 बटे में 17 होगा। ये तो कट गया 51 17 से। फिर यहाँ बचता है 2 की पावर 105 बटे में 17, और ये दोनों को प्राइम नंबर हैं और नीचे प्राइम नंबर है, तो टोशन मेथड अपनाएंगे। इसमें से 1 कम 16 से इसको भाग कर देंगे, तो भैया ये 105 को आप 16 से भाग कीजिए, तो 16 पंजे 80, 16 से 96, 16 सत्ते 112, तो आगे चला जाएगा 16 सत्ते 112, तो 16 से 96, 105 में 96 हटा देंगे तो कितना बचेगा आपका 9, तो जाएगा 2 की पावर 9, 16 से 96। अब या तो 2 की पावर 9 512 हो जाता है, 512 को आप 17 से भाग कर लीजिए, एक तरीका तो ये भी है। या दूसरा तरीका भी अपना सकते हो कि ये जो ऊपर छोटी नीचे बड़ी संख्या होती है, तो बाइनोमियल थ्योरम यहाँ अप्लाई हो जाती है कि इनके नजदीक ला जाए। अगर मैं 2 की पावर 4 लिख दूंगा 16 नहीं हो जाएगा, 16 और 17 में 1 का गैप हो जाएगा, यहाँ से बाइनोमियल थ्योरम अपनाया जाएगा। 4 दूनी 8, कितना बचेगा 1, वो 2 की पावर 1 हो जाएगी, 4 दूनी 8 और 1 9, हो गया पूरा काम हमारा 17। तो ये तो भाई इस 16 को तो उड़ा ही दीजिए, माफी 16 को उड़ाएंगे तो कितना आएगा माइनस का 1 आएगा, 17 कम 17। अब ये माइनस के गुना करेंगे 2 से, तो -2 गुना में 2 बटे में 7। ये चीज आप लोगों ने कैसे करी थी भाई, एक सेकेंड, यहाँ माइनस 1 आ जाएगा, तो एक्चुअली में -1 की पावर वो 2 हो जाएगी, और ये 2 1 ऐसे हो जाएगा। और यहाँ पे इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों थोड़ा सा अलग करके, -1 की पावर 2 गुना में 2 बटे में 17, तो ये तो हो जाएगा -1 का करेंगे 2 से, तो हो जाएगा आपका 1 ही हो जाएगा प्लस में पॉजिटिव, गुना में 1 2 और बटे में 17, तो वही 2 बटे 17 मीन्स 2 ही इसका रिमाइंडर हो जाएगा। किसी को कोई डाउट? ठीक है, अब बारी इसकी है, अब देखिए इसको सवाल को बच्चों, इस तरह के सवाल को आप पहले ब्रेक कर लो। कैसे ब्रेक करेंगे ये मैं आपको करके दिखाता हूँ, ब्रेक कैसे करते हैं। इसको पहले तो थोड़ा छोटा कर देते हैं। 588 की पावर 222 बटे में 5, इसको आप ऐसे भी 322 की पावर 888 बटे में 5 ऐसे भी लिख सकते हो। एलसीएम लेने पर यही बन जाएगा। अब 5 से इसको भाग करो, पहले तो इसको भाग करो, कहाँ तक भाग, 5 एकम 5, फिर ये 8 5 एकम 5, 8 में से 3 बच गया 38, 5 सत्ते 35, कितना बचा यहाँ पे 3। यहाँ पे बच्चों जो बचा कितना 3, ये यहाँ पे शेषफल बचेगा 3। अब इसको भाग करो, 5 5 30, 2 बचा 22, 5 चौक 20, इसको काट के बचेगा शेषफल 2। अब इसको यहाँ लिख लीजिए आप। अब यहाँ देखिए ये 3 की पावर 222 बटे में 5, और ये 2 की पावर 888
बटे में 5। अब ये दोनों को प्राइम नंबर है और नीचे कंपलसरी प्राइम नंबर हो गया। तो टोसन मेथड को आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, यानी कि मैं 222 को इससे एक कम 4 से भाग कर दूंगा। क्या आपको ये बात समझ में आ गया? अब मैं यहाँ पे फर्मेट थ्योरम को ट्राई कर रहा हूँ और दो की इसको भी मैं 4 से भाग कर दूंगा तो ये हो जाएगा भाई। ये यहाँ पे देखिए 4×5 = 20, 4×5 = 20, बचेगा कितना? 3 की पावर 2। 4 से 222 को जब आप भाग करोगे तो शेष में बचेगा 2। तो ये तो कहानी ये हो गई साहब। जब मैं 4 से 888 भाग पूरा पूरा भाग हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, इसका मतलब 2 की पावर 0। तो ये तो साहब समझ में आया आपको? ये हो जाएगा यहाँ पे 9। ठीक है भाई। अब और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2 की पावर 1, 2 की पावर 0, 1 हो जाएगा बटे में 5। मैंने डायरेक्ट लिख दिया भाई इसको, डायरेक्ट समझ में नहीं आया भाई। मैं यहाँ 5 करता ना तो ये हो जाता भाई 5 से 5, 1 ये 9 ये और 1 ये, मैंने लिख दिया। तो बेसिकली कितना हो गया? 10। 5 बटे में 5, 5 से इसको काट देंगे, 0 आएगा बच्चों इसका रिमाइंडर। हमें रिमाइंडर चाहिए, क्वॉशेंट नहीं चाहिए। आया समझ में आपको सवाल? तो आइए बच्चों सवाल करते हैं। जैसे कि ये सवाल है, पहले इस सवाल को थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं क्योंकि कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया सवाल। आइए साहब थोड़ा छोटा हो जाओ भाई, कुछ ज्यादा ही बोर्ड की जगह खा रहे हो। अब करते हैं सवाल को बच्चों। देखिए मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूं, मैं 7 या 21 बचेगा 1, 12, 7 कम 7, 5, 52 और 52 और कितना बचेगा? 749, 3 बचा। पहले वाले का तो 3 बचा, 3 और दूसरे वाले का भी लिखते हैं भाई। 7 8 कितना बचेगा? 749, 6 65, 7 3 63 बचेगा 2 35 है। सही लिख रहा हूं मैं? 7 पंजे 35। तो नहीं रुको रुको, दोबारा करने दीजिए। 7 7 7 49, 6 बचेगा 65, 7 7 3 63, 2 बचेगा 25, 7 21 बचेगा 4। मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूं, ये कर दिया। अब ये देखिए ये 3 है, 3/4, 4/7, दोनों के दोनों को प्राइम नंबर हो गए। मैं बटे में तो रखूंगा ना यहाँ पे 7 और ये भैया, इसका मतलब क्या? को प्राइम नंबर नीचे प्राइम नंबर है। अब मैं इसको 6, इसके टोटल मेथड 6 से इसको भाग कर दूंगा। किसको? इसको भाग करूंगा 6 से। यानी मैं लिख देता हूं, ज्यादा शॉर्टकट करूंगा तो फिर शायद थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, इसको मैं किससे करूंगा? 6 से भाग, और इसको भी 6 से भाग करूंगा। तो अगली लाइन क्या बनेगी देखते हैं इसके अंदर भाई हम। ये बना भाई कितना बचेगा बच्चों? 6 8 48, 6 9 54, 15, 6 दूनी 12, 3 35 और 6 पंजे 30। तो बेसिकली 3 की पावर कितनी बची? 5। ये भाई तो ये हो गया। ठीक है, 3 की पावर 5 बटे में 7। आइए इसकी करते हैं। 6 या 18, 4 बचेगा, 42 7 42, 2 ही बचेगा भाई। 4 की पावर 2 बटे में 7। अब यही मैं इसको एक मर्ज कर लूं, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे तोड़ लेता हूं। देखो मान के चलिए, या तो मैं इसको सीधे सीधे कर लूं, 3 की पावर 5 243 होता है, डायरेक्ट कर लूं, या फिर जो हमारा अपना एक मेथड है उसको लेके चलते हैं भाई। 7 इसका वही, ये वापस हो जाएगा 3 की पावर 5 प्लस में 4 की पावर 2। अब इसको कुछ ऐसा करते हैं कि इसके नजदीक ये पहुंचने की कोशिश करते हैं हम। यहाँ पे बनेगा यहाँ पे, और 3 का 3 9 हो जाएगा, 3 क्या 3 का 3 27, 7 7 28 नहीं भी 7 63, 7 81 नहीं बैठेगा, नहीं बैठेगा। अब हम पावर को ही ओपन करते हैं भाई। अगर हम पावर को ओपन करेंगे ज्यादा चलेगा। 3 का बाद 243 और 4 चौक 16 बटे में 7, 7 6 ये 3 9 और एक ये 5, और ये 2 को 7 से भाग करेंगे, 7 7 ये 21, 4 49, 7 7 49 भाई, ये तो 0 हो गया। इसका मतलब इसका आंसर 0। इसको हमें वैसे करने में थोड़ी सी दिक्कत आई है क्योंकि ये हमारा
उस तरीके से जा ही नहीं पा रहा था। ठीक है, अब मैं इसको टोशन 6 से भाग कर नहीं सकता था, तो हमें इसे ओपन ही करना पड़ा हमारे को। आइए अब इसको करके देखते हैं। इसको थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं साहब, जगह खा रहा ज्यादा। आइए साहब आप इधर आ जाइए। अब इनकी बारी है। 29 दूनी 29 दूनी कितना, 58। 72 में कम कर दो 58, यानी कि मैं 58 प्लस में 14, 85 बटे में 29, ये तो कट गया। 14 टू द पावर 85 अपॉन में 29, ये दोनों को प्राइम नंबर है। ठीक है, नीचे प्राइम नंबर है, तो टोसन मेथड अपना लीजिए आप। इससे एक कम में भाग कर दीजिए। 85 को 28 से भाग कीजिए, और 29, 28 28 दिया, 28 थे 84, 20। ठीक है, बचे कितना, एक। इसका मतलब बच्चों ये 14/29, ये आपका 14 ही आंसर आ गया। अब बारी इसकी है, तो पहले से ही ये छोटा अपना लीजिए, टोसन को अपना लीजिए। 12 कम 12, एक ही बचेगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमने आज फर्मेट थ्योरम को खत्म किया है। ठीक है, आज ये हो गया आपके फर्मेट थ्योरम के क्वेश्चन, अच्छे खासे क्वेश्चन हो गए। क्लियर, ओके जी।